मित्रों, हम सभी ने टेलीविज़न पे अपने मोबाइल स्क्रीन पर महाभारत अवश्य देखी होगी। यदि हमने महाभारत न भी देखी हो तो सामान्य बोलचाल में यक्ष प्रश्न के बारे में तो हमने अवश्य सुना होगा। यक्ष प्रश्न कैसा प्रश्न होता है? यक्ष प्रश्न वैसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर ढूंढे बिना यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम विपत्तियों का सामना करते हैं। यह यक्ष प्रश्न का प्रसंग हमें महाभारत से ही मिलता है। महाभारत की एक घटना है कि जुए में हारने के पश्चात वनवास की सजा पांडवों को मिलती है। पांडव अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ वनवास पर निकल पड़ते हैं। मार्ग में यात्रा करते हुए द्रौपदी को एक जगह प्यास लगती है। तो सुनसान इलाका था, निर्जन था, चारों तरफ सूखा था, कहीं वन वृक्ष नहीं थे। एक वट वृक्ष के नीचे पांचों पांडव और द्रौपदी रुकते हैं और प्यास के मारा हाल बेहाल था सभी का। जल ढूंढने के लिए सब लोग यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। एक पेड़ पे सहदेव चढ़ते हैं और दूर देखते हैं कि एक जलाशय है, उसके चारों तरफ वन वृक्ष, वन भी हैं, विटप भी हैं, पक्षियां कलरव कर रही हैं। तो उन्हें लगा कि निश्चित रूप से वहां पानी होना चाहिए, तो वे नीचे उतरते हैं। एक एक करके सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम ये सब जाते हैं पानी की तलाश में उस जलाशय के पास। उस जलाशय का स्वामी जो यक्ष था वह कहता है कि ठहरो, जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तब तक तुम्हें इसका पानी पीने का अधिकार नहीं मिलता। लेकिन वे सभी इतना प्यास से परेशान थे और पानी लाने की उनको इतनी जल्दी थी कि उन्हें उत्तर देना कहाँ सूझता था। उन्होंने धृष्टता की, उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल ग्रहण करने की चेष्टा की और इस क्रियाकलाप के उपरांत उनकी मृत्यु होती है। सभी निढाल वहां लुढ़कते जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं। अंत में जब चारों भाई नहीं आते तो युधिष्ठिर को बेबस होकर के अंत में जाना पड़ता है जल की तलाश में। वे भी उसी जलाशय के सामने पहुंचते हैं और जो ही अपने भाइयों को देखते हैं तो भाइयों को देखे आर्तनाद करें इससे पहले उन्होंने सोचा कि भाई प्यास लगी है तो प्यास बुझाते हैं। उन्होंने भी जलाशय में उतर करके प्यास बुझाने की चेष्टा की तो वही यक्ष उनसे भी प्रश्न करता है। वो उन्हें भी चेतावनी देता है कि ठहरो, ये तुमने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए इस जल का पानी ग्रहण किया तो तुम भी अपने चारों भाइयों की तरह मृत्यु को प्राप्त होगे। युधिष्ठिर जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मराज थे, वे धर्मराज के पुत्र थे, धर्मावतार थे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं सत्यवादी और अस्तेयवादी हूं। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं आपकी बिना अनुमति के इस जलाशय के जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करूंगा। आप अपने प्रश्न करिए, इसका उत्तर मैं सही दे पाऊंगा, गलत दे पाऊंगा यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का समुचित और सम्यक उत्तर दूं। यक्ष एक एक करके उनसे प्रश्न करता है। युधिष्ठिर उसके सारे प्रश्नों का सम्यक उत्तर देते हैं, समुचित उत्तर देते हैं। यक्ष बड़ा प्रसन्न होता है, उन्हें कहता है कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप अपने किसी एक भाई को जीवित करने का वर मुझसे मांग सकते हैं। युधिष्ठिर ने, जो कि धर्मराज थे, उन्होंने यहाँ पे नैतिक बुद्धि का, नैतिक विवेक का प्रयोग करते हुए यक्ष से कहा कि आप मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष बड़ा हैरान परेशान हुआ, कहा कि है आपके तो सहोदर भ्राता हैं अर्जुन और भीम और आप नकुल को जीवित करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि देखिए, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। कुंती से हम 3 भाई हैं, अर्जुन, भीम और मैं स्वयं युधिष्ठिर, और मेरी माता माद्री से 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। तो कुंती से तो एक पुत्र मैं युधिष्ठिर के रूप में जीवित ही हूँ। कुंती का वंश तो चलता रहेगा, लेकिन मेरी माता माद्री का भी वंश चलता रहे, इसके लिए एक माद्री पुत्र का जीवित रहना आवश्यक है। इसलिए मैंने नकुल के जीवन का आपसे वरदान मांगा। यक्ष युधिष्ठिर के इस प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं आपकी इस नैतिकता से बहुत ही प्रसन्न हूं और मैं सिर्फ नकुल नहीं बल्कि आपके चारों अन्य भाइयों को जीवित कर देता हूं। इससे न सिर्फ नकुल बल्कि चारों अन्य भाई भी जीवित हो जाते हैं और युधिष्ठिर को अपने 5 भाइयों का संग मिलता है। यहाँ सिर्फ यह एकमात्र घटना नहीं है कि यक्ष के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। इस घटना के पीछे जो एक उप घटना है जो हमें बाद में दिखाई पड़ती है युधिष्ठिर की नैतिकता के रूप में, उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आज जबकि भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी में मार काट मचा हुआ है अपने स्वार्थों के लिए, वहां अपने सौतेले भाई के लिए भी युधिष्ठिर का यह प्रेम और ऐसी विपत्ति भरी स्थिति में भी उनका नैतिकता का साथ न छोड़ना, इससे हम आज के युग में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। युधिष्ठिर चाहते तो वो उस बियावान वन में अपने 2, एक गदाधारी भीम थे, दूसरे धनुर्धर अर्जुन थे, उन दोनों की शक्ति का साथ उन्हें प्राप्त हो, इसलिए उनमें से किसी एक का चयन कर सकते थे, जिससे कि उन्हें जंगल में जंगली जानवरों या शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने कहा आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं नैतिकता का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ही नैतिकता का प्रचार प्रसार अगर समाज में हो तो निश्चित रूप से समाज रहने लायक बन सकता है, समाज में उन्नति हो सकती है और समाज से द्वेष, कलह, ईर्ष्या का समापन हो सकता है। आशा है आपको ये चलचित्र अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।